नहीं हूं मैं विकी कौशल, ये मेरा स्टेज है, आप मेरी ऑडियंस हो, इतनी से मेरी दुनिया में खुश हूं बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? और क्या और क्या और क्या। मैंने कहा पापा हम बैंकॉक चल रहे, बेटा वहां जाके हमारे पाप धुल जाएंगे। मैंने वहां जाके पहले करने पड़ेंगे पापा। तुम लौंडे क्यों मेरी वीडियो बनाते हो? इसीलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही बनती, तुरंत कैमरे निकाल लेते हो, फिर बोलते रहते हो डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। 3-4 लौंडे, चारों को मिला लो तो एक जवानी बाहर नहीं आ रही। कितनी उम्र है तेरी बेटा? 17, निब्बे बेंच। सत्रह साल में प्यार में पड़ जाते और अपनी गर्लफ्रेंड से कहते भाई मुझे लॉयल्टी चाहिए। वो सामने से कह रही पहले प्यूबर्टी तो ले। इनकी बंदियां को रात को मैसेज करी ना, बाबू आज रात का क्या प्लान है? कहते कॉम प्लान। एक भी जोक समझ नहीं आएगा तुमको बच्चे के लिए। थोड़ी थोड़ी बात भी करेंगे आप लोग से। क्या नाम है आपका? मैम जो है श्रुति। शादी हो गई आपकी या होनी है? होनी है। क्या आपको बेस्ट लगता है इस आदमी के बारे में? है He has lot of patience। वो तो मैं देख ही रहा हूं। 1 घंटे से आपने उसका हाथ जकड़ा हुआ लेकिन हिला नहीं बंदा। कह रहे नहीं 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 नहीं। और आपको क्या पसंद है मैम के बारे में? आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। पानी दे रही है। 17 साल वाला खुश हो गया। पूरे शो में पहली बार बोला इसने रिलेटेबल भैया। कोई बताना चाहता है हनीमून पे कहाँ जाएगा? कोई बताना चाहता है? कहाँ जाएंगे सर? हैं? थाईलैंड जाओगे आप? थाईलैंड हनीमून पे जाएगा। ये पहला चूतिया जो आगरा जा रहा है और पेटा साथ लेके जा रहा है। ताजमहल तो लेके आया था मैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। मैं विकी कौशल लगता हूँ तुम लोगों को? सस्ता विकी कौशल। मैं सस्ता विकी कौशल और तू बेंचो गरीब राखी सावंत। जब तुम्हें पता है कि मैं मार रहा हूं सबकी, तो बीच में आके यूं यूं करना है। मेरे से बकचोदी मत करिए। तेरे जैसे कई लौंडे तो बहा दिए मैंने। में से एक बच गया था 17 साल का। मैं बहुत आरामी हूं, मेरे मुंह मत लगना ज्यादा। क्या कह रहा? छोटी बातें नहीं है। तुमने कब ली? आज से 2 साल पहले मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो निकाली थी, 3 साल पहले। तब मुझे लगता था मेरे पीछे भीड़ भाग रही होगी। अभी सब कुछ ठीक हो गया। उस टाइम मुझे दिल्ली में कोई पहचानता नहीं था, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं वीडियो वाली टी-शर्ट पहन के घूमता रहता था। मेट्रो में ट्रैवल करता था कि भीड़ होती, कोई हर्ष गुजराल बोलते, कोई पहचाने ही ना। मैं ये सोचने लग गया था कौन से 2 मिलियन लोग हैं जो सड़कों पे नहीं आ रहे। दिल्ली में INA करके मेट्रो स्टेशन है, हौस खास के पास। वहां एक दिन एक लड़की ने मुझे फर्स्ट टाइम पहचाना। उस दिन मैं इमोशनल हो गया। दूर से मुझे देख कैसे कह रही कह रही आगे बढ़ोगी कह रही हौस खास के लिए मेट्रो कहां से मिलेगा? मैंने कहा अभी अभी मेरे पैरों के बीच से निकल गई।
इतनी बदतमीज करी, यूं करके रोक लेते। मैं तेरी गर्दन यूं करके तेरी सांसें रोक दूं। जब से वीडियो निकाली लोगों का काम सिर्फ शक्लें बनाने को कह रहे, तो विकी कौशल है, कह रहा सनी कौशल है, क्यों तो कह रहा उसकी मां लगती तो वीना कौशल। पागल हो गया क्या? और जिन लड़कियों को विकी कौशल का नाम है द मोमेंट याद नहीं आता वो ऐसे बिहेव करती। 15 मिनट तक एयरपोर्ट पे एक बंदी मुझे देखती रही और यूं ही करती थी। मैंने 15 मिनट बाद बोला, अगर तेरा बूम रैंक खत्म हो गया तो बात कर ले। कह रही नहीं। मैंने कहा मिल बांट के कर लेते, तू यूं 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 कर ले, मैं यूं यूं कर लेता हूं, ये जल्दी खत्म हो जाएगा प्रोसेस। कह रही लुक लाइक अ सेलिब्रिटी, मैं चौड़ा हो गया। मैंने कहा विकी कौशल। कह रही पागल हो गया, तुम बाजीगर की काजोल लगते हो। मैंने कहा बेंचो बाजीगर में तो काजोल खुद अजय देवगन लग रही थी। नहीं हूं मैं विकी कौशल, ये मेरा स्टेज है, आप मेरी ऑडियंस हो, इतनी से मेरी दुनिया में खुश हूं बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? और क्या और क्या और क्या। और आप मुझे विकी कौशल बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरी इतनी सी प्रॉब्लम है, उसको कितना बुरा लगता होगा, क्योंकि ये स्टेज उसकी दुनिया नहीं है। वो तो फिल्म फेयर अवार्ड्स, रेड कारपेट, बाहों में कटरीना, चलते हुए आ रहे हैं, आगे से चूती आया हर्ष गुजराल, बगल से कटरीना भाभी निकल गई, कहूँ कानपुर वाले। उसकी रोज पेपर में फोटो आती, मेरी जिंदगी में एक बार आई बस, जब मैं बचपन में एक बार किडनैप हुआ था। वो भी मेरे बाप ने इश्तिहार नहीं दिया, किडनैपर्स ने दिया कि 4 दिन हो गए ढूंढना शुरू करो एटलीस्ट, कॉमा फोन उठाओ। 18 रुपए इनकमिंग लगती थी, मेरा बाप अननोन नंबर से फोन नहीं उठाता था। किडनैपर मिला जा रहे, आदमी काटे जा रहा है बेंचो घर पे। अचानक से उठा ले, कह रहे 5 दिन से परेशान कर रहे हो, कह रहे आपका लौंडा हमारे कब्जे में। कह रहे लैंडलाइन पे फोन करके बताइए आप। ऐसा ही है मेरा बाप, ये जलता है आदमी मेरे से, जलता है। मैं से आपको बता रहा हूं। मैंने इनसे बोला पापा लड़कियां मुझे विकी कौशल बोलती, कह रहा सब झूठ बोलती है। लड़कियां मुझे भी जवानी में देवानंद देवानंद कहती थी। तेरी माँ छत से कूदने वाली थी इसलिए मैंने शादी करी। मम्मी रोटी बना रही थी, कह रही तुम्हारे लिए मैं बेड से ना कूदूं। मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा लड़कियां मुझे विकी कौशल बोलती, कह रहे सब झूठ बोलती हैं। लड़के मुझे भी जवानी में मधुबाला बोलते थे। तेरे पापा ने नस पे चाकू रख लिया था, पापा सब्जी काट रहे थे, कह बेटा नस तेरी माँ की थी। और चाकू में आज भी लेके घूम रहा है सब। पागल है पूरा परिवार, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा ही है मेरा बाप। इनका 70th बर्थडे था, मैंने कहा पापा क्या चाहिए आपको? कह बेटा तुम बच्चों के चक्कर में हमने जवानी में कुछ नहीं लिया, बुढ़ापे में क्या ही ले ले। 4 हट्टे कट्टे बच्चे हैं इस आदमी के, जेन्युइन। हाँ जितना मुझे पता है मतलब। और इस आदमी को अभी भी जवानी शिकायत है, बेटा हमने तो कुछ लिया ही नहीं। और क्या लेना चाहते थे आप? अपनी जवानी घर में से अटलांटिक ओशन की बर्फ पिघलाना चाहते थे क्या? या पीछे बाइक पे 4 बंदियां बिठा के मौत के कुएं में जूं जूं जूं। पुत्र मुझे और तेरी माँ को इस उम्र में ऐसी जगह ले चल जहां जाके हमें स्वर्ग दिखाई दे। मेरे दोस्त लेटेस्ट बैंकॉक से होके आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है बैंकॉक है। मैंने कहा पापा हम बैंकॉक चल रहे। कह रहे बेटा वहां जाके हमारे पाप धुल जाएंगे। मैंने वहां जाके पहले करने पड़ेंगे पापा। कह रहे घर से क्या बना के लेके जाना पड़ेगा? मैंने सिर्फ मूड। अरे मूड क्या होता है? मैंने कहा वही जो श्रुति नहीं बना पाती बाबा। कहते क्यों? मैंने कहा कि बातें बहुत छोटी छोटी है। चलो मैं मानता हूं मेरा बाप पहली बार फ्लाइट में बैठा, इंसान को कुछ नहीं पता, उसको चुप रहना चाहिए। एयर हॉस्टेस आई, इनसे कह रही सर सैंडविच करे खाएंगे बेटा कितने का? उसने बोला 370 पर, उसको डांट दिया लेके। इतना महंगा सैंडविच बेच रही है, वो डर की कह रही 40,000 फीट पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर महंगा तो होगा ही, तो उससे कह रहे पैसे लैंड करके ले लेना। हम कौन सा 20,000 फीट के बाद उतर जाएंगे? मुझे बेइज्जती महसूस हो रही, मेरे दिमाग में बैंकॉक चल रहा है, थाईलैंड चल रहा है, मसाजें चल रही है। एयर हॉस्टेस घूमी, मुझसे कह रही सर सैंडविच। मैंने कहा मैं तो वहीं जाके कराऊंगा। ये जोक सिर्फ 17 साल वाले को समझाओ। निबोड़ा निबोड़ा निबोड़ा। round of applause for him also. एक round of applause for this guy, 17-year-old. Actually लड़कियां क्राउड वर्क झेल रहती हैं, लड़कियां झेल रहती हैं, ये लौंडे हरामी होते हैं। ये बाद में रिफंड मांगते हैं हमसे, कहते 1000 की टिकट थी 800 की मारी, 200 वापस कर। 200 की तब मारनी पड़ती है। उसको ये भी समझ नहीं आया। बस आज समझ में आ गया ना, ये वो वाली नहीं जो मम्मी घर पे बना रही है। सैंडविच मतलब, हाँ वो उसमें आलू पापा है।
मैं बोलता चला जाऊंगा, पागल हूं मैं। आप बैंकॉक एयरपोर्ट पे लैंड करो, 2 हाथ आपको नीचे से महसूस होते हैं, ऐसे करते हो। मेरे बाप ने मुझे बताया, बेटा कुछ गुदगुदी सी हो रही। मैंने ना चलते रहो आगे, स्वर्ग है पापा। वहां वीजा ऑन अराइवल पे पर्पस ऑफ विजिट पूछते हैं, चूती है। तुमको नहीं पता तुम्हारी इकोनॉमी कैसे चल रही है। हमारे आगे 3 लोग खड़े थे, ऑस्ट्रेलिया का बंदा कह रहा है आपके चर्च देखना है, दुबई का बंदा कह रहा है हम आपके बीच देखना है। हमारे आगे 3 पंजाबी दिल्ली के नशे में दूध खड़े होते, फ्लाइट से ही पी रहे थे, उनको समझ ही नहीं आया। उन्होंने बोला पर्पस ऑफ विजिट, मुझसे पूछ रहे क्या पूछ रही पैंचो। मैंने पूछ रही पाजी यहाँ क्यों आए हो, तीनों घूमे और चिल्ला दिए इतनी तेज चिल्लाई तीनों। उस टाइम बैंकॉक में जहां जहां हो रहा था वहां रुक गया। क्या हुआ, छोटी छोटी बातें बड़ी हो गई क्या? बहुत टैलेंटेड आदमी हूं मैं। इंडियन मर्द से हरामी कोई चीज नहीं मैंने ये देखी। हम देश छोड़ो, हम दुनिया में सबसे कुत्ते हैं। मैंने बैंकॉक एयरपोर्ट पे 4 शादीशुदा मर्द देखे, बैंकॉक अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे कि हम बीवियों को झूठ बोल के आए, हमारे पासपोर्ट पे दुबई का टप्पा मार दोगे। इतने कुत्ते हैं हम लोग, क्योंकि वहां कोई जाने नहीं देता ना, जगह ही ऐसी है। मेरी अपनी गर्लफ्रेंड कह रही थी हज तुम बैंकॉक है, हमारा 2 साल पुराना रिश्ता टूट जाएगा, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। मैं 2 साल से सिर्फ शक्ल देख रहा हूं, इसलिए जाना पड़ रहा है। वहां जगह ऐसी, कोई जाने नहीं देता। मेरे बाप को तो झटका ही लग गया बैंकॉक में, क्योंकि जो आदमी कानपुर से बाहर नहीं है उसको सीधे बैंकॉक। मैंने दिल्ली से एक बार इनको कानपुर फोन किया था, पापा आपके और मम्मी दोनों की एनिवर्सरी है, दोनों के लिए सेम गिफ्ट लेना। पापा ने दोनों के लिए सफारी सूट सिलवा दिया। मम्मी सफारी सूट पहन के केक काट रही है। ये तो हमारे बाप की बुद्धि है। इस बुद्धि को बैंकॉक लेके कलेश तो होना ही था। बैंकॉक जाओ, हर 10 सेकंड में एक लड़की आपसे सर मसाज 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 मसाज। एक लड़की ने मेरे बाप को बोला सर बूम बूम, मेरे बाप कह रहे शाहिद अफरीदी। चुप कर जा भाई। कह रहे क्या मजाक कर रही है? मैं नमस्ते कर रही है आपको, ये यहाँ इनका नमस्ते करने का तरीका। उसके बाद जो मेरे बाप ने लग के सबको नमस्ते करी है। वो इनसे कह रही मसाज, मेरे बाप उल्टा कह रहे मसाज। तो कह रही हमारी क्यों करना चाहता है? एक इंडियन कपल खड़ा था, मेरे बाप मिलने चले गए, इंडिया इंडिया, और बोला यस। मेरे बाप कह रहे भाभी जी मसाज। एक तो इंडियन फैमिलीज को रिएक्ट नहीं करना था। मैं और पापा सुबह सुबह बीच में घुस रहे थे, सामने से बिकनी में एक औरत निकली, मेरे बाप देखे करे आयो रब्बा। जिस हिसाब की बिकनी उस हिसाब से मेरे पापा आयो रब्बा। मैं और पापा एक न्यूड बीच में घुसे, मेरा निकल गया, मेरे पापा आयो रब्बा। मैंने पापा को देखा, पापा एकदम ऐसे। मैंने कहा क्या हो गया? पापा कह रहे बेटा स्वर्ग दिखाई दे रहा है। On that note, guys, that's my set today. Thank you. You have been absolutely brilliant.